हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके सैटरडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। सैटरडे स्पेशल क्योंकि नेक्स्ट वीक की कंप्लीट एनालिसिस मार्केट की करते हैं और साथ में नेक्स्ट वीक के लिए कुछ भागते घोड़े देते हैं जिस पर आप दाव खेल कर पैसे कमा सकते हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे रात के 8:30 बजे जो लाइव आते हैं, देते हैं कुछ ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाएं। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट की वजह, और फार्मा, सुज़लॉन, बर्गर किंग, LIC IPO, निफ्टी बैंक निफ्टी और बेस्ट स्टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं और फार्मा से। जैसा कि आपको पता है, बिगेस्ट लूजर है अभी BSE की 100 कंपनियों में बात किया जाए तो अभी ये बिगेस्ट लूजर में काउंट हो रहा है। रीजन क्या है? रीजन है जो इनके रिजल्ट आए हैं वो कमजोर आए हैं उम्मीद से। ये वो चीज है जो इंपैक्ट डाल रही है। साथ में इनका जो रेवेन्यू का ट्रेंड है ना, वो भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। बीच में जो आपने स्पाइक देखा था वो कोविड में जो फार्मा कंपनियों के रिजल्ट अच्छे थे, सिर्फ उसकी कहानी थी। साथ में कहानी एक और है कि कंपनी हैवीली इन्वेस्ट कर रही है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के पाइपलाइन में। अब ये जो हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे इंपैक्ट कहाँ आएगा? इनके कैश फ्लो पे आएगा, और ये कैश फ्लो पे इंपैक्ट नियर टर्म में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कई सारी चीजें, कंपनी फ्यूचर पे फोकस कर रही है, अपने पोर्टफोलियो को बनाने की कोशिश में लगी हुई है, और वो 9 प्रोडक्ट काउंटर पे फोकस में है, साथ में 6 न्यू ड्रग एप्लीकेशन के काउंटर में है। तो अब एज अ इन्वेस्टर के तौर पे देखने की चीज ये आती है कि जैसे कोई कंपनी जब कुछ करने के बारे में सोचती है, अपने कैश को यूज करती है एक्सपेंशन के लिए, तो क्या उनकी सोच सही तरीके से सटीक हो पाता है या नहीं हो पाता है? क्योंकि यूरोप में इनका बिजनेस सही चल रहा है, बट इन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो मोस्टली US से करने पड़ रहे हैं। तो हमें यहां पर ये नजर देखना है, जिसमें मैं हमेशा जब भी आपसे आपकी कंपनी से दोस्ती कराता हूं तो मैं एक चीज कहता हूं कि हम अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें ये देखना चाहिए मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, और क्या कर रहा है और क्या कह रहा है कि जो लेटेस्ट अपडेट होती है, जो रात के 8:30 बजे हम कवर करते हैं, उसमें ये पता चलता है कि नहीं, कंपनी जेन्युइन तरीके से वैसा कर रही है और उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और जब ऐसा देखने को मिलता है तो फिर वो स्टॉक डेफिनेटली रिटर्न देता है। तो अभी जो ये सेंटीमेंट्स मिलके इसको खराब कर रहे हैं, उसके कारण ऑरो फार्मा प्रेशर में चल रहा है। अब हम देखते हैं चार्ट में क्या कहता है। अब ये ऑरो फार्मा का चार्ट है, जहां पे ऑरो फार्मा आप देख रहे हो 1063 का हाई लगाकर अभी 761 चल रहा है, यानी अच्छी खासी मंदी। फिलहाल ऑरो फार्मा में जो लेवल है वो 735 के लेवल हैं। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, 735 को कभी 735 मत समझिए, क्योंकि इतनी बड़ी जब गिरावट होती है तो इट्स लाइक अ फॉलिंग नाइफ, एक छुरी है जो गिर रही है, आपके हाथ को चीरते हुए नीचे तक जा सकती है। कई बार मार्केट क्या करता है, ये देखो, ये रेड कैंडल है, क्या हुआ, स्पाइक में लो मारा और खींच लिया। तो ये जो चीजें होती हैं, ऐसे बड़े मेजर लेवल पर आपको आसानी से देखने को मिलती है। और कुछ लोग कहते हैं अरे सर सपोर्ट टूट गया, तो प्लीज ये सब जब मेजर लेवल होते हैं ना, वहां पे मार्केट इसी तरीके से ट्रिकी गेम करने की कोशिश करता है। इससे बिग सपोर्ट भी एक और है, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वो पहले हमारा फोकस रहेगा 735 पे, फिर अगर कुछ चेंजेस बदल के आते हैं तब हम वो डिस्कस करेंगे रात के 8:30 बजे के शो में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो रात के 8:30 बजे जब हम लाइव आते हैं आपके मोबाइल पर पता चल जाएगा, और अगर ये लेवल में कोई तब्दीली आएगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। क्या ये एक मल्टी बैगर है? क्वेश्चन मार्क। 6 रुपए का शेयर यानी सस्ता शेयर, एक पेनी स्टॉक। वहीं पर रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, अरे यार सस्ता है, ले लो, मल्टी बैगर बनेगा, बिग रिटर्न देगा और कई सारी चीजें, राइट? मैंने इस कंपनी से बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों की दोस्ती कराई है। मैं चाहूंगा कि वहां पर जो मैंने कंपनी के लिए अच्छा बुरा हर चीज शेयर किया है उसको आप जरूर देखें, जरूर समझें, तो आपका प्रॉस्पेक्ट लॉन्ग टर्म में सुज़लॉन के लिए क्लियर होगा। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, देखिए, जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं ना, चाहे 2 साल के लिए करें चाहे 5 साल के लिए करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी भी 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट में डिसीजन मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। हमेशा थोड़ा टाइम दीजिए, उससे अच्छे तरीके से समझिए। मैक्सिमम लोगों का डिसीजन गलत ही इसलिए होता है
क्योंकि इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ 2 मिनट में किसी को कहा, किसी को सुना, उस पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। प्लीज ये बंद कर दीजिए, ये मेरी भाई वाली रिक्वेस्ट है, ये बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। देखिए अभी जो इन्होंने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दिखाया है वो 3.64 करोड़ का है, जो जून क्वार्टर का है। अब लॉस मेकिंग कंपनी के लिए ये सच में बहुत बड़ी बात है। वहीं पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि जो ये सेकेंड वेव ऑफ कोविड है, इससे हम इम्पैक्ट हुए हैं, लेकिन इम्पैक्ट होने के बाद भी हमने परफॉर्म करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो स्टील के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं वो हमारे मार्जिन पर इफेक्ट डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने कहीं ना कहीं कुछ बदलाव लाने की कोशिश की है। हमारे पास ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है। तो अब जब कंपनी से हमने सुज़लॉन की दोस्ती कराई थी, यही कुछ चीज़ें हमने बोली थी। यहाँ पर क्या है, एक सिंपल सी कि इट्स लाइक अ पेनी यानी कई सारी अच्छाई हैं, कई सारी बुराई हैं। अच्छाई यानी जो कंपनी अब कमर कस रही है अपने आप को बदलाव में, क्या वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएगी, क्या वो रियलिटी में इनका कम बैक हो पाएगा, ये कई सारी चीज़ें देखने वाली होती है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, जैसे आज खरीदे, 2 दिन ऊपर गया, तीसरे दिन से गिरना चालू, सर वो क्यों गिर रहा है? अरे भाई ये सब पेनी सिर्फ और सिर्फ आप सोचोगे लिया और कुछ रातों रात हो गया, ऐसा नहीं। वहां पे जरूर रातों रात तभी होता है जब कहीं पर ऑपरेटर घुस जाते हैं पेनी स्टॉक में, वरना कोई पेनी स्टॉक को अगर मल्टीबैगर बनना हो तो वो रातों रात बनने की कंडीशन बहुत कम होती है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं बर्गर किंग, एक वेल्थ क्रिएटर। मैं हमेशा कहता हूँ रात के 8:30 बजे का शो बिग लर्निंग और बिग अर्निंग शो है, जहां पे आप फैमिली के साथ देखा करें। इसका प्रूफ बताता हूं इस बर्गर किंग से। मेरी नजर में बर्गर किंग ऑलवेज एक बिग लर्निंग है इन्वेस्टर के लिए, जो वैल्यूएशन नाम की चिड़िया से दोस्ती ही नहीं कराता है, बल्कि मार्केट की एक समझ देता है। आपको क्या लगता है, आप सोचते हैं आईपीओ लिस्ट हुआ, पैसे डबल ट्रिपल हुए, अब सिर्फ स्टॉक ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और आप सिर्फ ऊपर के भाव में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण आपको अलॉट तो होता नहीं है। अब आप रैली देखकर ऊपर चढ़ के लेते हैं। 2 दिन चूंकि वो लगातार ऊपर जा रहा है, आपको पैसा भी बनता है। तीसरे दिन और ज्यादा लेते हैं और आप अटक जाते हैं। बर्गर किंग आईपीओ क्या था, 60 रुपीज का था, लिस्टिंग कितने पे हुआ, 112 पे हुआ, और पैसे डबल। 3-4 दिन तक जबरदस्त रैली, हाई लगा कितने का, 213 का। वहां से लोगों ने क्या सोचा, अब तो ये बाबू सीधा 400 और 500 जाएगा, बट ग्राउंड रियलिटी को भूल गए, राइट? काफी लोग हाई पे फंस गए और मार्केट ने वहां से लो मारा 130 का, और काफी सारे लोग इस 130-140 के पास लॉस बुक करके निकल गए, और अब 140 का हाई लगाया और वहां से वापस 170 के पास चल रहा है। मेरा आप सबसे सवाल है, ये सिर्फ क्या बर्गर किंग की कहानी है या मैक्सिमम आईपीओ की कहानी है, कि बम्पर लिस्टिंग के बाद, जो मैं खुद कहता हूं कि स्टॉक रुकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वैल्यूएशन को एडजस्टमेंट करना है, फ्यूचर ग्रोथ को किस तरीके से होना है, इसको जस्टिफाई करना है। मार्केट में ये सारी चीजें देखनी होती हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि बर्गर किंग जैसी कहानी आपके साथ किस आईपीओ में हुई है, जिससे जो हमारे भाई बहन वीडियो को देखते हैं उन्हें रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पता चल सके कि नहीं सच में ये कुछ गड़बड़ होता है, जहां पे हमें सच में समझने की जरूरत है। सिर्फ भाग दौड़ करके किसी ने कह दिया ले लिया, ये नहीं करनी। तो मेरी एक एकदम गुजारिश रहेगी हर एक लोगों से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमारी फैमिली उस कमेंट को जरूर देखे और इस चीज को ग्राउंड लेवल पर समझ सके। तो मैं चाहूंगा हर एक लोग इस को एक लर्निंग की तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आगे भी बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब बात करते हैं बर्गर किंग के लेटेस्ट अपडेट की। जून 2021 की तिमाही में 44.35 करोड़ का घाटा हुआ। एक साल पहले इसी तिमाही में 80.45 करोड़ का घाटा था, यानी अगर घाटे के हिसाब से देखा जाए तो 55% घाटे में कमी आई है। अब यहां पर कंपनी का कहना है कि जून क्वार्टर में कोविड सेकेंड वेव से इम्पैक्ट आया, बहुत सारी जगह लॉकडाउन से हमें आउटलेट बंद करने पड़े, अप्रैल 2021 में हमें सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। वैसे हमारा डिलीवरी का बिजनेस काफ़ी सही चल रहा है। लेकिन अब देखते हैं चार्ट क्या कहता है। सबसे पहले आपको सुज़लॉन की वीडियो दिखा देते हैं। ये देखिए सर्च बटन है, आपको दिमाग में कोई भी शेयर आता है यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे हमने सुज़लॉन की बात की ना, सुज़लॉन मुकुल, और इसको सर्च कर लीजिए।
आपके पास देखिए सुजलॉन को कितनी बार हमने कवर किया है, जिससे कि कोई भी लोग हर एक सोच विचार के साथ आगे बढ़े। ऐसे ही आपके दिमाग में आपके लिए कोई स्टॉक हो, आप यहाँ पे डालिए और मेरा नाम लगा लिख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी के दिमाग में आया TTML और MUKUL कर दीजिए, आपके पास TTML को हमने कितनी बार कवर किया है पूरी डिटेल आ जाएगी। तो आपको हेल्प मिलेगी, समझ पाएंगे, बिना दोस्ती किए कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। अब आते हैं बर्गर किंग को। इस बर्गर किंग को जरूर जरूर लर्निंग देखिएगा। ये देखिए जो मैंने शेयर किया था लिस्टिंग वाले दिन, किस तरीके से तेजी हुई, किस तरीके से गिरा, किस तरीके से लोग फंसे, किस तरीके से 190 का हाई मार के वापस से गिरा है। अब यहाँ पर 190 के ऊपर के ब्रेकआउट पे फिलहाल हमें फोकस करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के IPO का सबको बेसब्री से इंतजार है और वहां पर खाते भी खुलेंगे रिकॉर्ड तोड़। अब यहां पर सरकार की योजना है 1 लाख करोड़ जुटाने की। अब यहां पर खबर यह है कि ये इशू 2 किस्तों में आ सकता है, 2 किस्त, यस 2 बार, और उसके बीच में कुछ मंथ का डिफरेंस होगा। अब इसकी वजह ये माने जा रही है कि मार्केट इतने बड़े इशू को संभालने की कंडीशन में नहीं है। और यहां पर अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार ऐसा होगा कि जब कोई IPO 2 किस्तों, 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा। तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसकी अपडेट और जैसे जैसे आएगी हम आपके साथ करेंगे। अब बात करते हैं स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट की वजह से। लेकिन जिन लोगों ने लाइक का बटन नहीं दबाया हो जरूर दबा दीजिएगा, बहुत हौसला प्यार मिलता है, जिससे हमें लगता है कि जो हम भाई वाली कोशिश दिल से कर रहे हैं आप तक पहुंच पा रही है। आपके दिल दिमाग तक हम 1% भी वैल्यूएशन दे पा रहे हैं, वो लाइक का बटन ये बताने की कोशिश करता है। देखिए यहां पर क्या है, मार्केट एक बुल रन में चलने की कोशिश कर रहा है, जहां पर आप एक लंबी रैली के बाद पहली बार एक बहुत छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग स्मॉल कैप मिड कैप में देखें। अब यहाँ पर मार्केट की एक जो लंबी बुल रैली होती है, इसमें ये तो बहुत मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, बट अगर एक इससे बड़े साइज की भी प्रॉफिट बुकिंग होती तो वो भी बुल रैली का ही हिस्सा होता और मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता। शब्द को रिपीट करूंगा, मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता। अब यहां पर जो ये करेक्शन है या जो आगे करेक्शन आए स्मॉल कैप मिड कैप में, यहां पर मेरा ये कहना है कि अब इस बिग रैली में अगर आपने गौर ना किया हो तो मैं आपको बता दूं, स्मॉल कैप मिड कैप के जो शेयर में दम नहीं थे वो शेयर भी चले हैं। लेकिन इस अच्छी खासी रैली के बाद अब आपको स्मॉल कैप मिड कैप के क्वालिटी शेयर में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी शेयर में, वरना आप बहुत बड़े वाले ट्रैप हो सकते हैं। अब इसमें गिरावट की वजह की कहानी, जैसे एक तो आपको बता दिया प्रॉफिट बुकिंग वाली बात, दूसरा सेक्टोरियल रोटेशन होता है। अब अगर आप गौर करो, बीच में जब मिड कैप स्मॉल कैप चल रहे थे तो लार्ज कैप काफी रुके हुए थे, लेकिन अभी डेटा फैक्ट ये बता रहा है कि ये जो गिरावट हुई है ना, उसमें स्मॉल कैप मिड कैप से पैसे निकले हैं, वो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट हुए हैं। तो ये भी एक चक्कर होता है, जब पैसे किस रोटेशन में शिफ्ट होते हैं तो इंडेक्स में गिरावट दिखती है, जो आपको स्मॉल कैप मिड कैप में दिखी। उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट का एक और रीजन रहा, जो मैंने कहा ना कि बहुत सारे फालतू स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर ने भी बहुत बम्पर रैली दी। वहां पर BSE का सर्कुलर आया, जिसमें BSE लिस्टेड स्टॉक में जो सट्टेबाजी रोकने के लिए नए रूल रेगुलेशन लाई, उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला। साथ में जो HNI पैसे लगाते हैं IPO की तरफ, वो कई सारे IPO लगातार आने से वहां से पैसा लेकर इधर लगाया गया। लेकिन अब यहां पर जब पैसा, एक वीडियो मैंने बनाई थी IPO की कि इतने सारे IPO आएंगे तो पैसा कहां से आएगा, तो कहीं ना कहीं लोग अपने पोर्टफोलियो से ही पैसे निकाल कर कहीं ना कहीं IPO में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो मिलकर आपको करेक्शन दिखाई। मार्केट में इस तरह के करेक्शन आते रहते हैं और इस करेक्शन से जो एक ध्यान देने वाली बात निकल के आती है, जितने भी नए रिटेल वाले भाई हैं उनको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, मिड कैप स्मॉल कैप के क्वालिटी स्टॉक में अब इन्वेस्टेड रहिएगा, क्योंकि एक बिग रैली में आलतू फालतू मिड कैप स्मॉल कैप को भी खींच के काफी ऊपर ले गया है। तो उस ले जाने में अब अगर करेक्शन आएगी तो अच्छे वाले तो संभल जाएंगे, लेकिन वो जो
ग्राउंड लेवल वाले मजबूत नहीं थे, वहां पर आप फंस जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की, और साथ में हम बात करेंगे भागते घोड़े जहां से पैसे बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो निफ्टी की बात कर लें, जहां पे हमारा 360 का ब्रेकआउट था, बहुत ही प्यार से सक्सेसफुली ब्रेकआउट होके आप लोगों को पैसा बना, 543 के ऊपर हाई लगाया। अब नेक्स्ट वीक में मैं आपको ज़्यादा लेवल नहीं दे रहा, सिर्फ 2 लेवल दे रहा हूं जिस पे आपको फिलहाल फोकस रखना है, और कोई तब्दीली होगी तो मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब पे जो 8:30 बजे मैं लाइव आता हूं वहां पर हम लेवल डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इसका रेसिस्टेंस है 680 685 के पास का है, और जो सपोर्ट लेवल है वो 360 ही है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। इससे ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत है ना टेंशन लेने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। उससे पहले मैं बता दूं, इंडिपेंडेंस डे पर मेगा ऑफर चल रहा है 25 अगस्त की क्लास के लिए, जहां पर हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से बिल्कुल मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, और इंट्राडे में या स्विंग में जो ट्रेडिंग आपको पसंद हो वहां ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। आप कहेंगे प्रूफ क्या है, तो प्रूफ है रात के 8:30 बजे का शो, जहां हम देते हैं कुछ ट्रेड बिल्कुल उसी तरीके से मक्खन की तरह स्टॉक सेलेक्ट करके, जहां नेक्स्ट डे 1 घंटे में पैसा बनता है और आप पैसे कमा के अपने बिजनेस और जॉब को इंजॉय करते हो। और यहां पर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सारे भाइयों से कि राखी सामने है, और इस बार राखी पर अपनी बहनों को फोन, घड़ी, ज्वेलरी, ड्रेसेस गिफ्ट ना दें, इस बार उन्हें दें फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी उनके अंदर ये हुनर आए कि वो इस हुनर से खुद सेकंड अर्निंग कर सकें, फर्स्ट अर्निंग कर सकें, जो भी जॉब वाली हैं कैसे भी हैं, और सारी बहनें भी अपने भाइयों से यही गिफ्ट के तौर पे लें, जिससे उनके अंदर एक टैलेंट आए, एक हुनर आए, एक स्किल आए, और उन्हें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। तो मौका जाने ना दें। 9708094321 आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल करें। बेहतरीन हैंड होल्डिंग, बेहतरीन लर्निंग, जिससे होगी अर्निंग। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी मेजर कंसोलिडेशन फेज में 36,200 के एरिया में ट्रेवल कर रहा है, तो हमारे लिए यही मेक और ब्रेक का लेवल है जिस पे आपको फोकस रखना है। ऊपर में नेक्स्ट 36,800 का रेसिस्टेंस है, बस बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक है जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई थी, जिनको याद हो, एक स्टॉक एसआईपी कर दो और हर मंथ एसआईपी करो, आपको आराम से बेहतरीन रिटर्न देगा। आज आप देखिए स्लो स्लो किस तरीके से जाता है स्टॉक, और एक कॉन्सलेशन फेज के बाद जब निकलता है तो ब्लास्ट आपके सामने है 788 के ऊपर में। तो ध्यान रखिए ये स्टॉक 788 के ऊपर में अच्छा है, जहां पर 798 का भी एक छोटा सा लेवल है जो ब्रेकआउट दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की। देखिए इसके लेवल दूर के हैं, ये ट्यूसडे वेंसडे को आ सकता है, लेकिन चूंकि संडे को हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे लेवल दें कि आप पेपर में नोट कर लें और नेक्स्ट वीक उसका देखें कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसके लेवल हैं दूर वाले, 228230 का है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और मंडे टू फ्राइडे वाली रात में हम डिस्कस करेंगे। आपको आइडिया के लिए दे दिया कि हमारे पास स्टॉक कैसे पहले से हाथ में रहते हैं। आप लोग लाइव मार्केट में परेशान होते हो इंडिकेटर खेल के, और यहाँ स्टॉक पहले से स्टॉक सेलेक्ट रहते हैं। भारतीय एयरटेल 631 का है, 628 के ऊपर दिलवाया था, तो बस ध्यान रखिए कि जब तक 625 628 के ऊपर में है अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं वीआरएल लॉजिस्टिक की, जहां पे 325 के 326 के ऊपर में दिलाया था, 342 मारा है, अभी 331 है। तो अब हमें सिर्फ ये फोकस करना है कि क्या ये 325 के ऊपर सस्टेन करता है, तो वेरी गुड है, तो अगेन आप अपसाइड देख सकते हो। नेक्स्ट है, आई होप आप लोग लेवल को जरूर पेपर में नोट करना, क्योंकि ये लेवल सिर्फ मंडे के लिए नहीं किसी भी दिन के लिए वैलिड है। 19.70 पैसे की क्लोजिंग है, जहां पर 835 845 इसका मेक और ब्रेक लेवल है। अब मैं मेक और ब्रेक एक बार फिर से हमारे नए भी जो भी परिवार से जुड़ रहे हैं उन्हें बता दूं, ये एक रेसिस्टेंस का लेवल है 835। अब मार्केट यहां आया, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, करेक्ट, यानी मेक होगा या ब्रेक होगा। तो अब मेक होने के लिए या तो बाय का कंफर्मेशन देगा, और ब्रेक होने के लिए सेल का कंफर्मेशन देगा।
तो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप वीवेब, स्टोकेस्टिक आरएसआई या 5 मिनट का जो ब्रह्मास्त्र वाला स्ट्रेटजी है, किसी से भी कंफर्मेशन लेके ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। साथ में मैं कैसे खुद स्टॉक सेलेक्ट करता हूं उसकी भी वीडियो मैंने बना दी है, ये वाली आप देख लीजिएगा तो आप खुद से भी स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, सीमेंस इंडिया, जो ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। फ्राइडे को 2220 के ऊपर में निकला, 2274 का हाई मारा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये 2220 के ऊपर में अच्छा है और 2220 के साथ यहाँ पे एक लेवल और आप नोट कर लीजिए 2175 का, ठीक है। तो ये इसके अच्छे वाले लेवल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं यूटीआई एएमसी की। यूटीआई एएमसी में हमने 1100 का मेक और ब्रेक लेवल दिया था। अब देखिए आपके सामने मेक और ब्रेक का एक बेहतरीन एग्जांपल। फ्राइडे को क्या हुआ, 1096.40 पैसे का हाई बना के गिर गया, यानी मेक नहीं हुआ, ब्रेक हो गया। तो अब फ्राइडे को अगर आपको ट्रेड करना था तो यहां पर आप वीवैप, स्टोकेस्टिक आरएसआई, सुपर ट्रेंड, जो भी चीज हमने सिखाई है वहां से कंफर्मेशन लेते, तब आप सेल इनिशिएट करते और पैसा कमाते। अब नेक्स्ट स्टॉक है हिम्मत सिंह का, जहां पे अगेन इसके लेवल दूर के हैं, दूर के कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नोट कर लो, चाहे जिस दिन भी हो। 278 280 का मेक और ब्रेक लेवल है, आप इस पे फोकस कर सकते हैं। एक चार्ट मैंने आप लोगों को दिया था, अगर याद हो तो, कहां पे, ट्विटर पे, राइट। और देखिए फाइनली मार्केट वहीं पर आ चुका है 1480 के पास का, राइट। बट अब एक प्यारी सी लर्निंग आपको मिलने वाली है। कुछ लोग तुरंत सोचते हैं लिया और फटा, और मार्केट आपको करता है यहीं पर टेस्ट। ये देखिए एरो है, ये 1250 का लेवल हमने आपके साथ दिया था, प्यार वाला, मोहब्बत वाला। अब 2 दिन तक नहीं चला, तो जो नए रिटेल वाले आते हैं वो तो सोचते हैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाएं, और अंत में वो चलता नहीं है तो पोजीशन को काट देते हैं। मार्केट बहुत प्यार से वहीं पर आपको टहला रहा था, आपकी पोजीशन को चूस रहा था, लेकिन मार्केट था कि प्रॉपर लेवल के साथ अटका हुआ और फाइनली रैली हुई। अब सोचना आपको है किस किस ने 1250 के लेवल पर सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस नहीं रखा और बिना जानकारी, बिना नॉलेज के अभाव में एक अच्छी रैली मिस कर दी। सेम टू सेम अगर 1480 के ऊपर में निकलता है तो सस्टेन करना जरूरी है। वहां पर मार्केट हो सकता है तुरंत ऊपर जाए, हो सकता है रुक जाए, ये कई सारी चीजें, बिना सीखे, बिना समझे आप कभी सही डिसीजन नहीं ले सकते। और इसीलिए कहा जाता है टिप्स होटल में मिलती है, और मेरी कोशिश है हम आपको एजुकेशन के साथ एंट्री बताएं। और इसीलिए हर चार्ट में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल आते हैं, वो एग्जाम्पल हम बताने की कोशिश करते हैं, और उस एग्जाम्पल को कभी मत भूलिए, उसको दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स, जहां पे टाटा मोटर्स में मुझे पर्सनली लगता है आपको फोकस रखना है 312 313 के सस्टेन लेवल पे। इट विल एक्ट एज अ मेक और ब्रेक, राइट। तो ये लेवल पे फोकस करते हुए आप जुड़े रहिएगा ट्विटर से, तो आपको सारी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़, सब कुछ सबसे पहले मिलती रहेगी, और आप मार्केट में सबसे आगे रहेंगे हर एक न्यूज़ के साथ, हर एक डिटेल के साथ, और कमाते रहेंगे। भाई को दुआ में याद रखेंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम और सेकंड अर्निंग के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या किसी के टिप्स के पीछे ट्रेड कर रहे हैं, या खुद के अंदर स्किल और टैलेंट डेवलप करके ट्रेड कर रहे हैं? ये सोचना है। थैंक यू सो मच। बस लोगों के साथ शेयर कीजिए, हर घर सेकंड अर्निंग हो, हर लोग कमा पाएं। अगर आपको लग रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है। हम परिवार हैं और मिलकर हर परिवार को रोशन कर सकें। थैंक यू सो मच।